मंडला में प्राथमिक शिक्षा लंबे समय से चुनौतियों से जूझ रही है। पुराने पाठ्यक्रम, जर्जर स्कूल भवन और तकनीकी संसाधनों की कमी की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। महानगरों में जहां स्मार्ट क्लास और टैबलेट आम हो चुके हैं, वहीं मंडला के बच्चे अभी भी 5वीं तक स्लेट और पेंसिल पर ही सीमित हैं, किताबों तक सिमटे हुए हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारत की अग्रणी शैक्षणिक संस्थान एडुरा ने एक परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की है। संस्था ने मंडला के 1 लाख बच्चों को अत्याधुनिक तकनीकी संसाधनों से युक्त शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग डिवाइस, इसके साथ साथ प्रशिक्षित शिक्षक और मातृभाषा में शिक्षा जैसे कई विषय शामिल हैं। एडुरा की इस पहल से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, बल्कि आदिवासी बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ये एक ऐसा कदम है जो शिक्षा को सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे जीवन परिवर्तन का माध्यम बनाता है। हमारे साथ फग्गन सिंह कोलस्ते जी हैं। सर, ये बताइए, जो एडुरा कंपनी है, ये आपके यहाँ 1 लाख बच्चों को एजुकेशन देने के लिए काम कर रही है। देखिए, ये दीदी हैं, कल मेरी भेंट हुई थी और इस हमारे आदि उत्सव का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें वो हाजिर हुए हैं। और ये जो बेटियां हैं, बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चों को जो ऑनलाइन है एजुकेशन का जो सिस्टम है, उस पर उनको थोड़ा प्रमोट करेंगे और 1 लाख बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की इनकी योजना है। जी जी। वास्तव में यहाँ जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, कौन सा क्लास 6 से क्लास 1 से 12 तक, और अंग्रेजी भी बच्चों को सिखाएंगे। IIT की कुछ भी अंग्रेजी भी सरकारी बच्चों को थोड़ा पढ़ाई। एग्जाम वगैरह की पढ़ाई, इस प्रकार की ऑनलाइन ही व्यवस्था है। ये बच्चों को कुछ एक चेयर, कुछ थोड़ा किट भी देने का, पेन से पेंसिल वगैरह, तो इस प्रकार की योजना है। और ये हम देख रहे हैं, ये जो हमारे डॉक्टर साहब बम्बई से आए हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, ये बड़े फेमस डॉक्टर भी है और देश भर में कैंप चलाते हैं। ये आज यहाँ करीब हमारे 70-80 डॉक्टर, जिसमें हमारा जबलपुर भी है, आपका हमारे हैं, मंडला भी है, बम्बई भी है, ऐसा सब मिला करके करीब 70 से 80 डॉक्टर्स हैं। कल से इनका कैंप है। कुछ इनने अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं, ऐसे हर शहरों के अंदर या और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे कैंप करते हैं। तो हमने आपको कहा है कि भाई, इसके लिए जो संभव हो सकता है, हम लोग इस मेला में आप रहें, गरीबों को थोड़ा चेकअप वगैरह कराएं। तो इस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम है। और ये जो हमारा आदि उत्सव है, इस आदि उत्सव में कल ये जो कैंप का एक शुरुआत हुआ, आज इसको मुख्यमंत्री जी करेंगे। और दिव्यांगों का कल जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, जोएल जी आए, तो लोगों ने किया। तो इस प्रकार का, और बाकी सारे देश भर के जो डेलीगेट्स आए हैं, MLA, MP, सोशल वर्कर्स जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों का सेमिनार चल रहा है, उन्हीं के आज विचार भी सुन रहे हैं। कल एक ट्राइबल पर एक संगोष्ठी, कल लगभग 3 घंटे तक वो संगोष्ठी चली। सारे कल्चरल कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और यहाँ से ऐसे सब तरह के लोगों का समावेश हुआ है। और ये हम परंपरागत इस बार ये हमारा 8वां ये जो कार्यक्रम है आदि उत्सव, तो निरंतर हम इससे आदि उत्सव के कार्यक्रम को चलाते हैं, ताकि सारे देश भर के आदिवासी एक समूह के रूप में आपस में एक दूसरे को जाने, उनका इंटरेक्ट हो, देखें वो अपनी परंपरा को, रीति रिवाज को। इस प्रकार का ये हमारा उद्देश्य है। और ये जो चौगान का जो मड़िया है, वहाँ भी कल जाना हुआ, आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी जाएंगे। और ये जो हृदय शाह ने इस महल को बनवाया, मोती महल को, तो इस महल के बारे में भी उसके अंदर हमारा एक एग्जीबिशन है ट्राइबल के बारे में। कल ध्वजवंदन के साथ में जो गोंडवाना का जो राज्य चिन्ह है, हाथी के ऊपर जो शेर है, कल वो हमारा ध्वज है, उसका ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आज हमारे मुख्यमंत्री जी इसका समापन करेंगे। और अंतिम उनका जो एक कार्यक्रम है, ये जो सामूहिक शादियों का लगभग 600 कन्या विवाह का कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। इस प्रकार के कार्यक्रम इन 2 दिनों में पूरा होगा। मध्य प्रदेश की गोंडवाना अंचल का ये मंडला है, ये आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की हमेशा से आवश्यकता रही है, क्योंकि यहाँ के बच्चे आदिवासी मूल के हैं, जो प्रायः अभी तक मूलधारा से थोड़ा सा दूर थे। लेकिन एडुरा जो है, इन्होंने एक मुहिम चलाई है। इस क्षेत्र के 1 लाख बच्चों को ये एजुकेट करेंगे, ना सिर्फ एजुकेट करेंगे बल्कि ऑनलाइन शिक्षा भी देंगे। इनके लिए सारी ये शिक्षा सामग्री, देखिए ये रखे हुए हैं, ये सारी शिक्षा सामग्री इनके द्वारा दी जाएगी, ये बच्चों को दी जाएगी। और एक बच्चे पर लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये ये खर्च करेंगे।
तो इस तरह जो गोंडवाना क्षेत्र के आदिवासी बच्चे हैं उनको एजुकेट करने के लिए मुहिम आपने चलाई। मैडम, आप बताइए क्या है आपकी योजना? सर, हमारी योजना ऐसी है कि हम पूरे मांडला में जितने भी बच्चे हैं 1 लाख से ज़्यादा के बच्चों को हम फ्री शिक्षा देंगे। ये हमारा मिशन मान के चलिए आप, क्योंकि हमें ये पहला ऐसा क्षेत्र है हमारे भारतवर्ष का जहाँ पर हम मांडला के हर एक बच्चे को, चाहे वो बच्चा पहली कक्षा का हो, चाहे वो कक्षा 12वीं का हो, चाहे वो अंग्रेज़ी सीखना चाहता हो, चाहे वो IAS बनना चाहता हो, किसी भी जीवन के किसी भी करियर की तरफ आगे जाना चाहता हो, वो एडियोरा के माध्यम से इसे कर सकता है। और हम यहाँ पर बच्चों को वीडियो लेक्चर्स देंगे, उसमें टीचर की सुविधा है। टीचर देश के प्रसिद्ध स्कूलों से आए हुए टीचर हैं। टीचर ने अंग्रेज़ी में पढ़ाया है, हिंदी में पढ़ाया है। बच्चों को एनिमेशन मिलेगा, ऐसे एनिमेशन जो हर भाषा में हमारे पास उपलब्ध है। बच्चों को स्टडी नोट मिलेगा, बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, बच्चों को सॉल्व पेपर मिलेंगे। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होगी जो हमारे एडियोरा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के घरों तक हम नहीं पहुँचेंगे। हमारे आज जो हम सुविधा बच्चों को देना चाहते हैं, इसको बनाने के पीछे हमें काफ़ी खर्चा हुआ है, लेकिन हम इन सबको साथ में चढ़ते हुए और ये सब साइड में रखते हुए एक एक कोर्स को बनाने के पीछे हमारा 15-15 हज़ार का एक बच्चे के पीछे निवेश है। बट उसके बावजूद हम चाहते हैं कि मांडला के हर एक बच्चा जो है देश में आगे बढ़े, अपना नाम बनाए, अपना सपना पूरा करे। और आप देख सकते हैं इतने बच्चे जो हैं वो हमारे इस शिविर में हमारे साथ हैं। देखिए, मैं कुछ बच्चों से भी बात करता हूँ। बेटा, क्या नाम है आपका? प्रगति दुबे। प्रगति, आप ये पढ़ रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। अच्छा। और बताओ कुछ। एडियोरा और ये मैडम के माध्यम से हमें क्वेश्चन पेपर एवं इंफॉर्मेशन आदि चीज़ों के माध्यम से हमें सबकी जानकारी प्राप्त हो रही है। और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ों के माध्यम से हमारे जैसे सभी बच्चे खुश रहें। जो है ये प्रिंसिपल मैडम है। मैडम, आपका नाम क्या है? और कल्पना नागेश्वर। कल्पना जी हैं। कल्पना जी, ये बताइए, बच्चों को ये एजुकेशन का नया ऑनलाइन एजुकेशन है, कैसा महसूस करते हैं? क्या इससे फ़ायदा है? बच्चे इससे सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा इनके PDF है या एनिमेशन है, अलग उनको कोई इंटरेस्ट है उस जानकारी को ये घर पर भी प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के साथ साथ। तो ये फ़ायदेमंद है। जी, फ़ायदेमंद। तो ये जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं अब आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे जो किसी बड़े शहर में मिलती थी, और अब ये बच्चे कहीं से भी उन बच्चों से पीछे नहीं होंगे जो महानगर के बच्चे कहलाते थे। मंडला से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।